जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक सामने वाला बंदा आपसे कुछ बोलेगा भी नहीं। हेलो, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे। मौसम काफ़ी बढ़िया है और मॉर्निंग के टाइम पे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और माइंड भी काफ़ी फ्रेश है और एक एक्साइटमेंट है कि चलो फटाफट काम करते हैं और काम पे लग जाते हैं। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बताता हूँ जो कल मेरे साथ हुआ था और काफ़ी बढ़िया था, मेरे लिए काफ़ी अच्छा था, सोचा कि शेयर कर दूँ। तो इंसिडेंट ये था, कल मैं और मेरा फ्रेंड दोनों हम कोल्ड ड्रिंक्स पीने गए थे। हम साइड में खड़े हुए थे और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी रहे थे और काफ़ी टाइम हमने वहाँ पर स्पेंड किया और कुछ बातें भी करी, कुछ देखा भी। और क्या देखा मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पर जो एक लड़का था, तकरीबन 25 साल का था, 25 प्लस का था। तो वो 3 से 4 कस्टमर आए थे, हम आधे पौने घंटे तक वहीं पर खड़े थे और कुछ चीज़ें ऑब्जर्वेशन कर रहे थे और कुछ बातें भी कर रहे थे, कुछ देख भी रहे थे। तो उन दौरान 2 से 3 कस्टमर आए, काफ़ी देर तक खड़े रहे थे और उस लड़के से मैंने पूछा कि भाई आप इतनी सारी बातें क्यों करते हो, क्लाइंट बोरिंग नहीं होता क्या, चला नहीं जाता? उसने कहा कि ये मेरे डेली कस्टमर है, इनसे मैं जो भी बात करूँ मुझे आंसर देते हैं। मैंने बोला कैसे? तो उसने कहा कि मैं डेली उस बंदे को देखता हूँ कि यहाँ पर उसका ऑफिस है सामने बिल्डिंग में और 4 व्हील लेके आता है और 3 से 4 4 व्हील है, अच्छा खासा प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट भी कर रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें काम कर रहा है। तो मुझे बता रहा था कि ये कर रहा है, वो कर रहा है। मैंने बोला ये भी बढ़िया है। मैंने कहा कि आपको क्या वो सारी चीज़ बताता है, मतलब कि आप काम क्या, मैं क्या काम करता हूँ वगैरह वगैरह। उसने कहा कि बताता तो कोई नहीं, लेकिन हमें पूछना पड़ता है, हमें क्वेश्चन करना पड़ता है। जब हम किसी को क्वेश्चन नहीं करेंगे तो हमें आंसर कहाँ से मिलेगा? मैंने बोला ये बात भी सही है। मैं भी एक मार्केटिंग का बंदा हूँ, इसलिए मैं भी थोड़ी कुछ चीज़ें इंटरेस्ट ले रहा था क्योंकि मुझे भी शायद कुछ सीखने को मिल जाए। तो उनसे मैंने एक बात सीखी, क्वेश्चन करना ज़रूरी है। अगर आप क्वेश्चन ही नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है क्या नहीं। सारी चीज़ें आपको जाननी है, कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लोर करनी है, तो क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा। फिर मैंने कहा कि ये बातें करने से आपका क्या फ़ायदा है? तो उसने कहा कि ये तो एक बंदा था, बाकी ऐसे बहुत सारे बंदे हैं जिनसे मैं बातें भी करता हूँ, उनके बारे में मैं जानता भी हूँ और यहाँ से मुझे अपॉर्चुनिटी मिलते हैं। मैंने कहा अपॉर्चुनिटी कैसे? तो उसने कहा कि देखो लोगों के साथ इंटरेक्शन करो, रिलेशन अच्छे बनाओ। मैंने बोला ये भी सही है, रिलेशन तो होना ही चाहिए। तो उसने बताया कि यही बंदा मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी लेकर आया था। तो उसने कहा कि मेरा लोगों के साथ बातें करना, फिर रिलेशन भी बिल्ड करते हो और लोगों को आप रिस्पेक्ट देते हो, वो हर किसी में बात नहीं होती। मैंने बोला हाँ ये भी सही है, रिलेशन बिल्ड होना भी ज़रूरी है। तो एक ट्रस्ट भी बिल्ड हो चुका था इन दौरान। तो उस बंदे ने मुझे एक ऑफ़र करी कि मेरे पास एक प्रोडक्ट है जो मार्केट में वो 1500 रुपये की बिकती है और मेरे पास जो प्रोडक्ट आती है सेम वही, कोई डुप्लीकेट नहीं, ओरिजिनल, वो मेरे पास आती है 1300 रुपये में, यानी कि 200 रुपये का मुनाफा। और वो चीज़ मेरे पास बल्क में है, बहुत सारी है। तो 200 रुपये का मुनाफा है, 50% आप रख लो, 50% मैं रख लूँगा। तो उसने कहा कि क्या आप मेरे साथ बिज़नेस करोगे? उसने कहा कि बिज़नेस तो मैं करना चाहता हूँ पर फिलहाल मेरा ड्रीम कुछ और है। मतलब ऐसे करके मैंने बातें टाल दी थी। मैंने बोला ये कर लेना चाहिए था बिज़नेस, क्योंकि आप भी मार्केटिंग काफ़ी अच्छा कर रहे हो। मतलब कि मार्केटिंग में बस यही चीज़ होती है कि आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करो, लोगों के साथ बात करो, फिर धीरे धीरे आप लोगों के साथ रिलेशन बिल्ड करो, एक ट्रस्ट बिल्ड करो। ऐसी मार्केटिंग में ऐसी सारी चीज़ें होती है। फिर उसने कहा कि ये तो सिर्फ एक ही चीज़ हो गई, ऐसे 3 से 4 बंदे हैं मेरे पास जिन्होंने कहा कि आप मेरे साथ बिज़नेस करो। मतलब कि अपॉर्चुनिटी यहाँ से भी मिल रही थी मुझे, लेकिन मैंने वो ग्रैब नहीं करी क्योंकि मेरा गोल कुछ और था। सोचो कि उस शॉप पे कितने सारे ऐसे लोग आते होंगे जो अलग अलग तरीके के कैटेगरी के बिजनेस होंगे उसके पास, या फिर कर रहे होंगे, या फिर कुछ नया स्टार्टअप कर रहे होंगे, या फिर कुछ इंटरेक्शन कर रहे होंगे। तो वहाँ पर बातें भी सुनने को मिलेगा। जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक सामने वाला बंदा आपसे कुछ बोलेगा भी नहीं। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं कि आपको सिर्फ आइडिया मिल जाए और उसको आप प्रोडक्ट बना लो। हमें सिर्फ मन की आंखों से देखना है, आइडिया आपको कहीं से भी मिल सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।